सर आपने एक वर्ड बोला है कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। ये आप मतलब किस सम्मान की बात करें, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल की काम है। बिल्कुल। आप ऐसे पूरा गट के साथ कैसे बोल रहे हैं? ये पप्पू को शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से पप्पू को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप सुधर जाएं, अन्यथा जय हिंद जय भारत। 2014 के बाद हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, सरकार देश की जनता ने बनवाई है। क्योंकि पिछले 65 साल से जनता परेशान थी इस कांग्रेस निकम्मी सरकार से। अच्छा। हो सके तो पप्पू से भी आप पूछिएगा, उनका भी शायद यही जवाब होगा कि देश के प्रधानमंत्री आजीवन नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए। पिछली सरकारों में क्या था, गुंडाराज चरम पे था। जब से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आप कहीं भी देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम अनफिल्टर्ड बाय मिस्टर सानी। हमारे चैनल पे लोगों की आवाज उठाई जाती है और सच्चाई से रूबरू कराई जाती है। आज हम मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली, जहां पर हो रहा है डॉक्टर कलाम यूथ अवार्ड प्रोग्राम। आप लोग सामने देख सकते हैं, ये बड़े से पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे चीजें लिखे गए हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और इसके आगे थोड़ा सा पढ़िए, बहुत अच्छी लाइन है। थोड़ा सा आप इस साइड दिखाइए। ऊपर जो है ना इस साइड प्रोग्राम चल रही है। हम ऊपर चलते हैं और अंदर चल करके हम आप लोग को दिखाते हैं कि एक्चुअल में क्या ऊपर चल रही है और किस टाइप से यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जमीनी हकीकत से आप लोग को मैं रूबरू कराता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। कुलवंत सिंह जी। अच्छा कुलवंत सिंह जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य आप लोगों का क्या है? हमारा आज हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का एक पर्व है, जिसको एक पर्व कहेंगे, जहाँ हमारे मोर्चे के सभी लोग आ रहे हैं और माननीय नड्डा साहब के हमें दर्शन और दीदार प्राप्त होंगे। जी जी। आप कहाँ से आए हो वैसे? मैं राजस्थान से आया हूँ, भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर सिंह रिंकू, झारखंड से। रविंदर सिंह रिंकू रिंकू जी। अच्छा रविंदर सिंह जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ के बारे में थोड़ा सा दर्शक को हमारे बताइए कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये मेन उद्देश्य इसका ये है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है किसी चीज की, तो उसीलिए पूरा जो है ये किया जा रहा है अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। और जो कांग्रेस में सम्मान उनको नहीं मिला, तो भाजपा उन्हें सम्मान दे रही है। अच्छा जी सर, आपने एक वर्ड बोला है कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। ये आप मतलब किस सम्मान की बात करें, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। नहीं, सम्मान तो वाकई में देख सकते हैं कि कांग्रेस उनको भूल चुकी है। जो भाजपा हमेशा हर पहलू में उनको याद रखी हुई है। जी जी। मिसाइल मैन हमारे, ठीक है। आप डॉक्टर कलाम जी की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग से पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इसी से रिलेटेड, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारा जब सरकार थी, हमारे सरकार में सब कुछ ध्यान दिया जाता प्रॉपर तरीके से अल्पसंख्यकों पे, लेकिन अभी नहीं दिया जा रहा है। और आपका कहना है कि उसी के लिए प्रोग्राम रखा गया, तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। आज आप जो माहौल देख रहे हैं, जैसे कुलवंत सिंह जी ने बताया कि आज त्योहार है, और वाकई में आप देख करके आपको लग रहा हो वाकई में त्योहार ही है। त्योहार के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो बोलने का अर्थ ये है कि डॉक्टर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, आप एक चीज देखिए कि जब तक वो थे तब तक कांग्रेस उनको सम्मान देती रही, लेकिन वो आज नहीं है तो कांग्रेस उन्हें सम्मान नहीं दे रही। लेकिन भाजपा पहले भी सम्मान देती थी और आज भी सम्मान दे रही है नरेंद्र भाई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, एक और सवाल है, ये भी थोड़ा सा हट के, लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को ऑलमोस्ट 75 साल होने वाला है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का मांग है कि मोदी जी अपना
सारे काम सौंपे किसी और को, नए लोगों को, और नए लोगों को मौका दे, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? वो हमारे पार्टी आला कमान उसमें तय करेगी, हम बोलने वाले कुछ नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं हम लोग कि मोदी जी के कार्यकाल में भाजपा बहुत आगे बढ़ी है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि और टाइम मोदी जी को दिया जाए, कुछ टाइम अभी मोदी जी को दिया कुछ जाए। टाइम दिया जाए मोदी जी को। और लेकिन बीजेपी का शुरू से जो है ना परंपरा रहा है जी, कि 75 साल बाद नए लोगों को मौका दिया जाता है, इस बार क्या ऐसा होगा? देखिए ये पार्टी आला कमान तय करेगी। आप बताइए सर, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भाई साहब जैसा कि कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अनटायर्ड इंस्पिरेशन के एक मालिक हैं। उनको वाहिगुरु ने इतना एक ज्ञान और उनको हिम्मत दी है कि वो हम लोग 45 और 50 साल में हम लोग जितना रेस्ट करते हैं हमसे भी कम रेस्ट करते हैं और अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक मौका मिलना चाहिए, और नेतृत्व अगर मौका नहीं देता तो प्रधानमंत्री जी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, भाजपा का परिवार है। जो निर्णय हमारा करेगा भाजपा का, जो हमारे नेतृत्व करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, वो हम सबको मान्य है। वैसे हमारी तो इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी को एक मौका और मिलना चाहिए। आपका क्या कहना सर? मेरा ये कहना है कि भाजपा एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भाजपा पार्टी आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना सकती है, प्रधानमंत्री भी बना सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बना, और भाजपा पार्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर मोदी जी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं तो बहुत से और आम कार्यकर्ता हैं जो उनकी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। अच्छा, आप कहते हैं, आपका कहना है कि और भी लोग हैं, हाँ। लेकिन अगर मोदी जी चाहे तो। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रॉकी सिंह हुआ। सबसे पहले आपके यूपीएम चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। जी जी जय हिंद, जय भारत। जी, नमस्कार। आप ये बताइए कि आपका यहाँ आने का मेन उद्देश्य आज का क्या है? देखिए, हमारा आज मेन उद्देश्य जो है, सिर्फ मेरा ही नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी का मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, उसका एक छोटा सा अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो हमारे सभी पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी, जो हमेशा फ्रंट पे रहने वाले पदाधिकारी, जो लड़ाई लड़ने वाले पदाधिकारी, सब यहाँ उपस्थित है। और सबके एकजुटता ही आज ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा का एक व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक पूरे भारत का मोदी जी के साथ है। अच्छा, आपने एक बात बोली जो कि बहुत अच्छा मुझे भी लगा, दर्शक को लगना भी चाहिए और लगेगा भी। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल की काम है। बिल्कुल। आप ऐसे पूरा गट के साथ कैसे बोल रहे हैं? थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। देखिए, क्योंकि काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने काम पे जीते हैं। जी जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था कि उनके 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्या उन्हें विराम करना चाहिए या किसी और को उनकी जगह पे लाना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई यूथ है, कोई युवा है पूरे इस देश में जो इस देश को संभाल सके? उनसे बड़ा युवा कोई नहीं है। जिस तरह से वो दिन रात एक काम करते हैं, हर सपने को पूरा करते हैं, सिर्फ अपने ही सपने को नहीं, भारतवासियों के सपने को पूरा करने वाला अगर इस देश में कोई नेता है तो वो सिर्फ एकमात्र नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मेरा सवाल ये था जी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से परंपरा रहा है कि 75 साल होने के बाद जी नए लोगों को मौका दिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन इस बार क्या मोदी जी देंगे? देखिए, ये तो ऊपर के नेतृत्व तय करेंगे इसका। अगर मोदी जी में क्षमता है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरी ये पर्सनल राय है, मुझे लगता है आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं की ही ये सोच होगी, ये राय होगी उनकी भी, कि मोदी जी जब तक हैं तब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बन के ही रहे। अच्छा, अगर और ये बात सिर्फ हम कार्यकर्ताओं की नहीं है। जी जी। आप जनमानस से भी पूछिए, हिंदुस्तान के एक जनता से पूछिए, हो सके तो पप्पू से भी आप पूछिएगा, उनका भी शायद यही जवाब होगा कि देश के प्रधानमंत्री आजीवन नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए। सर, आपने एक बात बोली है, पप्पू से पूछिए। थोड़ा सा पप्पू का हमारे दर्शकों को बताइए ना कि पप्पू कौन, क्या पप्पू के बारे में बताना। जब पप्पू नाम बोल दिया तो सारी जनता जो देख रही है, जो मुझे सुन रही है, वो समझ रही है कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। कभी वो कोई पुस्तक उठा के सवाल करने लगता है, कभी किसी बात को उठा के सवाल करने लगता है। मैं पूछता हूँ, अल्पसंख्यकों को कब उन्होंने जगह दी? अल्पसंख्यकों को कब उन्हें मान दिया?
कब उन्हें सम्मान दिया? आज अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दे रही है तो इसमें भी उन्हें पीड़ा है। आज अगर वो देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हर फील्ड में आगे बढ़ा रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है, हर धर्म को आगे बढ़ा रही है, सबको साथ लेके चल रही है, सबका सब साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो पार्टी चलती है, ऐसी पार्टी पे बार बार एलिगेशन लगाना, बार बार उन पे तोहमत लगाना, हर तरह की उनसे बातें करना, ये पप्पू को शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से पप्पू को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप सुधर जाएं, अन्यथा जय हिंद जय भारत। जिनके बारे में आप पप्पू बोल रहे हैं वो बोल रहे कि हमारे ही सरकार में जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित थे, लेकिन जब से जो है ना 2014 से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आई है तब से जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। देखिए, मैं खुद एक अल्पसंख्यक हूँ, यहाँ मेरे साथ मेरे भाई इतने सारे अल्पसंख्यक हैं और भी देश के कई अल्पसंख्यक हैं। आप अपना ये माइक, अपनी ये मीडिया या कोई भी मीडिया लेके उनके पास जाए, क्या वो असुरक्षित महसूस करते हैं मोदी जी के शासन में? बिल्कुल नहीं। पप्पू ने या फिर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी जब जब आई उन्होंने सिर्फ यूज किया है, एक वोट बैंक की राजनीति के आधार पर हम लोगों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ यूज किया है। हम लोगों को वोटों के लिए उन्होंने एक अपना मोहरा बनाया है और उस मोहरे के तहत उन्होंने हम लोगों से हर वो काम करवाया है जो नहीं करना चाहिए था अल्पसंख्यकों को। आपने बोला कि यूज किया है, किस सेंस में आप ये बात को बोल रहे हैं? आप कोई भी सेंस ले लीजिए, किस सेंस में उन्होंने नहीं यूज किया है। हर जगह पर, हर फील्ड पर अल्पसंख्यकों को लड़वाया है। अल्पसंख्यकों को दूसरों बात बताइए ना, मोदी जी जब से आए हैं देश में कहीं पे भी आपको देखने को मिला है कि कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, कभी मुसलमान पंजाबी की लड़ाई हुई? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एकता कैसे होती है, सबको एकत्रित कैसे किया जाता है। मोदी जी, मैंने कहा मोदी जी का जो विजन, मोदी जी का जो सपना, मोदी जी की जो सोच है वो यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। हर आदमी जो इस देश का है वो कभी नहीं चाहेगा हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू सिख हो, कोई किसी तरह का भी दंगा फसाद के सब विरोध में रहते हैं। और वही मोदी जी चाहते हैं कि देश शांति अमन से रहे। देश में जितनी शांति अमन रहेगी देश उतना उन्नति करेगा। जी, मेरा लास्ट सवाल होगा ये आपसे। आप ये बताइए, जैसे कि बाई चांस अगर मोदी जी बोलते हैं कि मैं किसी और को मौका देता हूं, तो आपके नजर में वो पहला चेहरा कौन होगा? देखिए, मेरे नजर में पहला और आखिरी चेहरा ही मोदी जी है। मोदी जी होंगे? मोदी जी है। मेरे को और कोई चेहरा दिखता नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है मेरे साथ या तमाम जितने भी भाई हैं इनको भी और कोई चेहरा असल में 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, सरकार देश की जनता ने बनवाई है। क्योंकि पिछले 65 साल से जनता परेशान थी इस कांग्रेस निकम्मी सरकार से। अच्छा। क्योंकि जब देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। जी जी। और अब आ जाइए माइनॉरिटीज को लेकर, जब देश में 2014 के अंदर एक नारा और दिया था मोदी जी ने कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। तो ये मैसेज देने का क्या रीजन था मोदी जी का कि कुरान एक हाथ में कुरान, तो कुरान अपने मजहब पे सुरक्षित, मतलब अपने मजहब के ऊपर बिल्कुल डट के रहें। दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का क्या मतलब था कि माइनॉरिटीज देश की, अगर माइनॉरिटीज देश की क्या नाम है पढ़ाई करेगी, देश की माइनॉरिटीज को क्या नाम है इसका देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। देश की माइनॉरिटीज अगर क्या नाम है पढ़ाई करेगी तो शिक्षित होगी तो देश के अंदर विकसित होने से पूरी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरी चीज कि हिंदू मुस्लिम का जो जहर है, इस बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि इस भारत देश के अंदर 1947 से लेकर 2014 तक 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट्स है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। जी जी। कांग्रेस सरकार के रहते हुए 55 देश के अंदर 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट हैं। अच्छा, तो सर आप इसी सवाल को किस टाइप से देखते हैं? देखिए, आपने अभी कहा था कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तो
पिछली सरकारों में क्या था, गुंडा राज चरम पे था। जब से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आप कहीं भी देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। आपको ध्यान होगा, सच्चर कमेटी बनी थी। सच्चर कमेटी बनने के बाद कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही, लेकिन कभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। कांग्रेस आज सपा बसपा ये मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे का काम किया, जिसका आज जीता जागता उदाहरण है। कलाम साहब को जो राष्ट्रपति बनाया था, ये अटल जी की सरकार में बनाया गया था। अगर कांग्रेस होती तो कलाम साहब कभी राष्ट्रपति नहीं बनते। आज जो कलाम साहब स्टार्टेड अवार्ड आज ये आयोजित किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, लेकिन विपक्ष के सारे नेता, जैसे कि मैं बताया था आपको नाम लेकर के, केजरीवाल जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, राहुल जी हो गए, वो सबका एक ही रट लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं कि जब हमारी सरकार थी उसी समय जो है ना पूरा अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, अब नहीं है। देखिए, हाँ। सपा बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, मुसलमानों को अपराधी बनाए जाते थे। कभी आप देख लीजिए, मुसलमानों के बच्चे अपराधी बनाए जाते हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, काफी सहूलियत मिल रही है। इस पिछले साल 52 IAS बने हैं। जी जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 52 IAS बनना, ये भाजपा की सरकार में मुस्लिम समाज का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सपा बसपा की सरकार में दंगे होते थे, मुसलमानों को अपराधी बनाए जाते थे, लेकिन इस सरकार में मुसलमानों का जितना फायदा सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, किसी और सरकार में नहीं हुआ। जी जी, आप बताइए। आप देख लीजिए, चाहे फ्री राशन की योजना हो, 80% मुस्लिम समाज को लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 70% मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, और अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, 90% मुस्लिम समाज को लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों को इसका लाभ मिल रहा है। मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाई चांस मोदी जी अगर किसी और नेता को मौका देना चाहें तो आपकी नजर? देखिए, पहली चॉइस तो हमारा नरेंद्र मोदी जी है, कि नरेंद्र मोदी जी जब तक भारतीय जनता पार्टी रहे, जब तक प्रधानमंत्री रहे। आपने कही है चॉइस की बात, दूसरी हमारी चॉइस है, अगर इनके बाद कोई प्रधानमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ जी बने। जी जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी देश में अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, जो माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो बहुत अच्छी कार्रवाई है, वो पूरे देश में होनी चाहिए। वो माफियाओं का इलाज पूरे देश में होगा तो हमारा देश सुरक्षित होगा। सर आप बताइए। मैं भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो CM है यूपी के, मैं उनका पेज चला रहा हूँ। अच्छा, एक पर्सनल उनके नाम से एक पेज चला रहा हूँ, अच्छा, जिसमें लाखों फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़े हैं। जी जी, और वो है फ्यूचर PM CM योगी आदित्यनाथ जी। आपका पेज का उद्देश्य यही है क्या? मेरे पेज का यही उद्देश्य है कि हमें अगला प्रधानमंत्री जो है वो हमें अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने उसको साबित कर दिया, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी धर्म के। आप ये देखिए, अगर आप मुसलमानों की बात करें, माइनॉरिटीज की, जितना यूपी के अंदर मुसलमानों को घर मिले हैं रहने के लिए, जितना उनको सेवाएं मिली हैं, जितना उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, वो सब हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। लेकिन जो है ना, विपक्ष के नेता अखिलेश जी बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है, सारे जो है ना पहले के दिया हुआ है, सारा कुछ पहले किया हुआ है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी साथ चलती है। तो हमारे जो योगी जी है वो बहुत एक पॉजिटिव आदमी है, जी जी, शख्सियत है। तो जाहिर सी बात है कि ओपोनेंट तो और ओपोजिशन का काम ही यही होता है। अच्छा, अच्छा। तो हम अखिलेश यादव जी का मान सम्मान करते हैं। हम बीजेपी वाले हैं, कट्टर बीजेपी वाले, जी जी, और RSS वाले भी हैं, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो कल्चर हमें मिला है, जो हमें संस्कार बीजेपी से मिले हैं, जी जी, जो हमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं और योगी जी से मिले हैं, उसमें हम सबको जो है सबका हम वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। अच्छा अच्छा, कोई भेदभाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आज यूपी के अंदर देखिए, हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां जो है वो आराम से रात को कहीं भी जा सकती हैं। आप देखिए, कोई भी कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं है।
ठीक है नहीं, सारे धर्म अपनी अपनी आजादी के साथ अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, और ये भी जो सवाल है वो विपक्ष का है जी। अखिलेश जी का कहना है कि जो है ना अभी पहले से जो है ना, पहले ज्यादा सुरक्षित थी महिलाएं, अभी नहीं है। देखिए, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि उनको भी अपनी हसरत पूरी करनी है सीएम बनने की। तो जो एक ऑलरेडी एक ऐसी शख्सियत जो कुर्सी पे बैठा है यूपी की, आपके मुस्कान से लग रहा है। जी जी जी, जो उसको संभाल रहे हैं, तो वो चाहेंगे जाहिर सी बात है कि मैं भी वहां पे पहुंचूं। तो उसके लिए उनके जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जो है, यूपी की जनता खासतौर से बहुत अवेयर है, वो जानती है, वो बहुत ही अप्रिशिएट करती है योगी जी के काम को। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूँ और योगी जी का एक इंडिपेंडेंट पेज चला रहा हूँ, लेकिन मैंने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? मैंने अपनी बात रखी है योगी जी के बारे में, मैंने बताया है और उसको लोगों ने समझा है, उन्होंने कहा ये सही कह रहा है। मेरा नाम वहाब खान है, ठीक है नहीं है, मैं दिल्ली में भाजपा का स्पोक्स पर्सन, बहुत सारी पोस्टों पे हूँ मैं, और बड़ा एक्टिव पर्सन भी हूँ। तो मैं उस बात को नहीं, क्योंकि संस्कार हमारी पार्टी के ऐसे हैं जो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो द ओनली थिंग इज दैट वी हैव आवर root values. They are very, very positive and they are very strong. So nobody can shackle them. it's very simple. तो सर, हम तो अप्रिशिएट करते हैं अपनी ऑपोजिशन को, हम बुरा नहीं कहते सर। Why should I say? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी अपना काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री वही होंगे। जी जी। तो अब देखिए, वो शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं एक बहुत छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे भाई हैं बहुत खास अजीज, हम लोग साथ काम करते हैं। लेकिन मैं एक लास्ट जवाब, लेकिन मैं क्यों उनकी तरफ प्रभावित हूँ, मैं क्यों उनका वेट चला रहा हूँ, क्यों लाखों लोग मेरी बात से सहमत है? जरूर उनमें कोई खूबी है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज ऑल। सबसे बड़ी खूबी जो है, सपा की सरकार में यादवों को बड़े पदों पर रखा जाता था, यादवों को पोस्ट दी जाती थी, यादवों का कल्याण किया जाता था। मायावती की सरकार में जाटवों को प्रमोट किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में सभी समाज को, सभी धर्मों को बराबर लेवल बनाकर इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, बराबर दर्जा दिया जा रहा है। सबका विश्वास। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप चले गए थे यहाँ से, है ना? क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद नाम है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ पे आज का आपका आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो 11 साल में भारत चमका है, उसकी चमक है ये। अच्छा, ये 65 साल में जो पीछे गया था मुस्लिम समाज, जो 11 साल में आ गया है। अच्छा, ये चमक और आगे कितने तक जाएगी? ये तो हमेशा चलेगी। अच्छा, ये तो लहर है, ये लहर ये नहीं रुकती। ये किनकी लहर है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके आगे लेके चले। आगे लेके, जी हाँ। अच्छा,